जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट यूपी पुलिस का एग्जाम दिए, आखिरकार फाइनल आंसर की आने के बाद सारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है स्टूडेंट की नॉर्मलाइजेशन में कैसे किसको कितना कितना फायदा होगा। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे स्टूडेंट। मैं रियली बता दूं, 10 मिनट अगर ये वीडियो देख लिए तो आज सारा डाउट क्लियर होगा। जो आप तरह तरह की वीडियो देखे होंगे, सारी चीज़ें नहीं समझ में आए होंगी, रियल बता दूं स्टूडेंट, पहले देखने के बाद फिर लाइक करिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, देखने के बाद लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और इस चैनल पर सारी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। हमारी पूरी फैकल्टी उतरने वाली है स्टूडेंट बहुत जल्द, जैसे कि आप लोगों ने कल देखा होगा। स्टूडेंट आइए आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं किस स्टूडेंट को डबल फायदा होगा, किस स्टूडेंट को डबल फायदा ना होकर क्या नुकसान भी होगा, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर कितना घट जाएंगे, कितना सही है स्टूडेंट, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इतनी शिफ्टों में पेपर हुआ। तो ये 25 की फर्स्ट लिखा हूँ, 25 की सेकेंड लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो आपके फिजिकल रिजल्ट आने वाले हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा। हालांकि फार्मूला आयोग ने दिया था। देखिए स्टूडेंट, बहुत मनोयोग से देखिएगा, फिर आप समझ जाओगे। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 24 की सेकेंड शिफ्ट में। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आयोग की तरफ से कैंसिल नहीं किए गए, एक भी क्वेश्चन आयोग की तरफ से कैंसिल नहीं किए गए। तो ये जो कट ऑफ बनेगी ना, 150 में बनेगी। बात समझ रहे हो, क्योंकि फार्मूला आपने देखा होगा। जो 24 की सेकेंड शिफ्ट वाले हैं, चाहे 23 की सेकेंड शिफ्ट वाले हैं स्टूडेंट, जो इनकी कट ऑफ बनने वाली है 150 क्वेश्चन के अनुसार बनेगा। क्यों? क्योंकि एक भी नंबर आप क्वेश्चन इसमें कैंसिल नहीं हुए हैं। बात समझ गए। लेकिन किन बच्चों को ज़्यादा फायदा होने वाला है, ध्यान से सुना। जो 24 की सेकेंड शिफ्ट में जैसे 3 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, वैसे 23 की सेकेंड में 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे। अब जिन जिन बच्चों ने, याद रखिएगा, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक से अधिक आंसर जो सही माने गए आयोग की तरफ से, उनमें से अगर बच्चों ने इस पर टिक किया होगा तो याद रखिएगा इन बच्चों को फायदा मिलेगा। अच्छा, नंबर आप क्वेश्चन एक भी नहीं कैंसिल किए गए। नंबर आप क्वेश्चन अगर कैंसिल किए गए होते तो नॉर्मलाइजेशन होता उस नंबर आप क्वेश्चन जो कैंसिल हुए थे उसको लेकर। लेकिन इन शिफ्ट के बच्चों में कितना कैसे फायदा होगा, तो जो ये 23 की सेकेंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, अब उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा जिन्होंने इन 5 क्वेश्चनों को टच किया। टच करने के बावजूद भी उनमें से आयोग की तरफ से जो आंसर सही माने गए थे उन पर आपने क्लिक किया होगा तो फायदा होगा। यानी स्टूडेंट 24 की जो सेकेंड शिफ्ट से ज़्यादा 23 की सेकेंड शिफ्ट में उन बच्चों का फायदा ज़्यादा है जो इन 5 क्वेश्चनों को टच किए। और वहीं 24 की सेकेंड शिफ्ट में जो बच्चे 3 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल के ऊपर ध्यान दिए, आयोग की तरफ से जो सही प्रश्न थे उस पर उन्होंने क्लिक किया, तो उनको फायदा होगा। इन नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा, किन नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा, जिन बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया या जिन बच्चों ने इसको टच नहीं किया। वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जो बच्चे इनके ऊपर समय व्यतीत किए पर टिक भी नहीं लगाए, आगे बढ़ गए। तो बच्चों याद रखिएगा, हर पढ़ने वाला बच्चा ही कठिन क्वेश्चन सॉल्व करता है जिन्होंने मेहनत की होगी। हालांकि पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन भी होता है स्टूडेंट। आइए अब देखो, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, पहले प्रोसेस को समझो। अब बेटा देखो, 23 की फर्स्ट शिफ्ट को हम अगर देखें तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ आयोग की तरफ से कैंसिल किया गया। अब एक क्वेश्चन जो कैंसिल किया गया है ना स्टूडेंट, अब 23 की फर्स्ट शिफ्ट में जितने बच्चे थे 2 नंबर सबको मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 300 का पूर्णांक था। अब उन सभी बच्चों को फायदा होगा एक क्वेश्चन को लेकर, चाहे भैया जो इसको किए हो या ना किए हो, जो इसको किए हो या ना किए हो। तो ध्यान से सुनना, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी बच्चे थे, एक क्वेश्चन का फायदा सभी बच्चों को मिलेगा
याद रखना, यानी 2 नंबर का। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शनल जो क्वेश्चन कितने थे, शायद 2 थे, आप लोग देख लीजिएगा अपना। तो मल्टीपल ऑप्शनल अगर यहाँ 2 अगर रहे होंगे स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन रहे होंगे मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन, तो याद रखिएगा उन बच्चों को, किन बच्चों को, जो बच्चे ये 2 मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिए, आयोग की तरफ से जो उत्तर सही था उस पर क्लिक किए, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ तो एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर का फायदा सबको मिला, बाकी इनका डबल फायदा इन बच्चों को मिल गया जो 2 मल्टीपल क्वेश्चन आए थे, 2 मल्टीपल क्वेश्चन थे, एक से अधिक उत्तर सही थे, इनको जो बच्चों ने टच किया आयोग की तरफ से सही माना गया, तो इन बच्चों को इन सबकी अपेक्षा ज़्यादा फायदा हुआ। अब देखो, तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में सभी को फायदा होगा, लेकिन याद रखना इस एक क्वेश्चन में तो सबको फायदा होगा, लेकिन जो बच्चे इसको टच किए इनसे सभी से ज़्यादा फायदा इसको होगा। बात समझ रहे हो? तो स्टूडेंट शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे। एक बार लाइक वाला बटन प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो याद रखना जो आपके नंबर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन पे, वो नंबर पे बढ़ते हैं, मार्क पे बढ़ते हैं। आपके कितने नंबर हैं उस पर बढ़ते हैं। किस पर बढ़ते हैं? मार्क पर बढ़ते हैं, यानी नंबर पर बढ़ते हैं। शिफ्ट वाइज नंबर कभी नहीं बढ़ता। क्लियर? अभी कुछ नहीं बताया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज समझ जाओगे। देखो स्टूडेंट, वही 24 की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ कैंसिल था, तो 2 नंबर सभी बच्चों को मिलेगा आयोग की तरफ से। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा? देखो, 2 नंबर तो सभी को मिलेगा, पर 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे। यहाँ 5 क्वेश्चन क्या थे? मल्टीपल ऑप्शनल सही थे स्टूडेंट। तो 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल जब यहाँ सही थे, तो याद रखना 2 नंबर तो सबको फायदा हुआ 24 की फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं स्टूडेंट 5 क्वेश्चन जब मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, नहीं पढ़ने वाले थे, जिन्होंने इन क्वेश्चन को टच किया, पर एक से अधिक ऑप्शन जो सही थे उनमें से अगर आप टिक लगाए होंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा अब इन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा जो बच्चे इस मल्टीपल ऑप्शनल को सही किए हैं। कहीं ना कहीं 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 नंबर तो सबको मिला। अब ये बच्चे आगे और निकल जाएंगे जिन्होंने इस प्रश्न के ऊपर उलझे, जो सही किए। तो आयोग की तरफ से यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो लगेगी ही, सब में लगेगी। यहाँ 2 नंबर सबको मिला, तो याद रखना इन बच्चों को, याद रखना कहीं न कहीं 4-6 नंबर और एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप बातों पर सहमत हो तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये किसी ने नहीं बताया स्टूडेंट, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कैसे नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगेगा। यानी ऐसे 23 की सेकेंड शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट कैंसिल थे, एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं थे। यहाँ 5 क्वेश्चन कैंसिल था, तो उन बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा जो कैंसिल वाले प्रश्न, जो मल्टीपल ऑप्शनल को सही किए थे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो 25 की सेकेंड शिफ्ट में अब देखो, 25 की जो सेकेंड शिफ्ट था स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन यहाँ क्या था? कैंसिल किया गया था। अब 4 दूना 8 नंबर यहाँ सबको मिलेंगे। भाई जो 25 की सेकेंड शिफ्ट में थे, 4 क्वेश्चन कैंसिल था, तो स्टूडेंट 8 नंबर सबको मिलेंगे। अब यहाँ याद रखिएगा 25 की फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर लेते हैं। तो 25 की फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट शायद 3 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे। 3 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे, आप लोग जानते होंगे अपना अपना शिफ्ट। तो 3 दूना 6 नंबर यहाँ इनको मिल जाएगा, सभी बच्चों को, चाहे जो भी बच्चे हो। लेकिन जो 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 मल्टीपल क्वेश्चन थे, अब जिन बच्चों ने इनमें से एक से अधिक उत्तर सही माने गए थे उस पर टिक किए होंगे, तो कहीं न कहीं जो बच्चे इसको सॉल्व किए, इन 6 नंबर की बजाय पता चला इनको 10 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई उनका तो ऑप्शन अगर टिक किए होंगे सही वाले पे, तो ऑलरेडी नंबर इनका बढ़ जाएगा। तो डबल फायदा इनको हुआ। किसको डबल फायदा हुआ? इनको। समझ गए? अच्छा, ऐसे 30 की सेकेंड शिफ्ट, 31 की सेकेंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, सभी को स्टूडेंट कितने मिलेंगे? 14। अब ध्यान से सुनो, मामला क्या है स्टूडेंट, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। कई वीडियो आपने देखा, मैंने देखा, बच्चे भ्रमित हो गए, बार बार कमेंट किए, तब मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो 7 क्वेश्चन कैंसिल थे, 14 नंबर सबको मिलेगा। वहीं शायद मल्टीपल ऑप्शनल 2 क्वेश्चन थे। भाई मैं तो सारा चीज़ देखा,
पर आप देख लीजिएगा मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन कितने आप में थे, शायद 2-2, और जिसमें मैं नहीं लिखा था शायद 2-2 थे। नहीं भी होगा तो आप जोड़ घटा लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो अब 31 की सेकंड शिफ्ट में सभी बच्चों जो 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन यहाँ 30 की सेकंड शिफ्ट में कैंसिल किया गया, तो 7 दूना 14 नंबर सबको मिला। यहाँ कितना मिला? 6 दूना 12 नंबर सभी को मिला। अब मान लीजिए यहाँ 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल 2-2 हैं, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब जिन बच्चों ने 2-2 क्वेश्चन जो मल्टीपल ऑप्शनल थे, अगर इनको सॉल्व किए, आयोग की तरफ से जो उत्तर सही थे उस पर क्लिक किए, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को 12 फायदा हुआ, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को 14 नंबर का फायदा हुआ। तो जो इनको किए होंगे स्टूडेंट, तब 4 नंबर इसमें और जोड़ लो। देख लो, आप जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कन्फर्म यही मिलेगा। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कन्फर्म वही चीज़ निकला। दोस्तों मैं रियली बता दूं, जब मैंने पेपर अपने शिक्षण संस्थान में सॉल्व कराया था, वही बात कहा था कि 30-31 वाले पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं। तो बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत बच्चे गलत कमेंट भी किए थे। मैं आज भी मुंह पे कह रहा हूँ, बेशक बुरी लगेगी मेरी बात। तो स्टूडेंट आज वही बात सामने आई, सभी लोग बताने लगे। तो ऐसी बातें नहीं हैं, ध्यान से सुना, सारी चीज़ें एनालिसिस करके बताते हैं। तो कहीं न कहीं जो इन मल्टीपल ऑप्शनल को सही किए बच्चे, तो याद रखना कहीं ना कहीं जो बच्चे 14 नंबर का बेनिफिट पाए हैं, 12 नंबर का पाए हैं, तो इनमें 4-4 और जो लोगे, 14-4 18 नंबर और 12-4 16 नंबर का प्रॉफिट हो गया। किनको? जो बच्चे इनको भी किए हैं। बात समझ गए स्टूडेंट? अब ध्यान से सुनिए। अब बात आती है स्टूडेंट की सबको इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा किसको फायदा होगा, सबसे कम फायदा किसको होगा, बेस कितना माना जाएगा। तो प्रिय स्टूडेंट अब ध्यान से सुनिएगा, क्या 23 की फर्स्ट और सेकंड यानी 24 की फर्स्ट और सेकंड को नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा? मिलेगा यार, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट इस नंबर आप क्वेश्चन जो कैंसिल नहीं किए गए हैं, याद रखना इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट, अब यहाँ तो जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन एक भी कैंसिल नहीं किए गए हैं, यहाँ तो कट ऑफ बनेगी 150 में। अब जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया, तो यहाँ कट ऑफ बनेगी 149 से। अब यहाँ 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया, तो यहाँ 149 से। जैसे 30 की सेकेंड शिफ्ट जो है स्टूडेंट, यहाँ जब आप देखेंगे तो जो कट ऑफ बनेगी 144 क्वेश्चन पर बनेगी। यहाँ कितना बनेगा? 143 क्वेश्चन पर कट ऑफ बनेगी। यहाँ कितना बनेगा? 146 क्वेश्चन पर कट ऑफ बनेगी। यहाँ कितना बनेगा? 149 क्वेश्चन पर कट ऑफ बनेगी। तो प्री स्टूडेंट अब जरा देखो किसको कितना फायदा होगा। तो जाहिर सी बात है, समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे। तो बेटा जब 23 की सेकेंड और 24 की सेकेंड में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं था, तो बेटा याद रखिएगा, और सभी शिफ्ट में जितने नंबर आप क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उसी के आधार पर उनको उतना फायदा होगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा याद रखिएगा सेकेंड 30 की सेकेंड शिफ्ट में होगा, सबसे ज़्यादा फायदा 31 की सेकेंड शिफ्ट में होगा, फिर 30 की सेकेंड शिफ्ट में होगा। इनसे भी फायदा इस शिफ्टों में उन बच्चों को होगा ज़्यादा जो इन मल्टीपल ऑप्शनल को भी टच किए होंगे, सही किए होंगे। बात समझ गए बेटा? अच्छा, अब जरा देखो वही 25 सेकेंड की बात कर लेंगे। तो बेटा 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे, 4 दूना 8 नंबर तो मिलेंगे। जो यहाँ मल्टीपल ऑप्शनल शायद 2 क्वेश्चन यहाँ मल्टीपल थे, अगर जो बच्चे किए होंगे तो उनको 10 नंबर का मिल जाएगा, उनको 10 नंबर का फायदा मिल जाएगा। वहीं फिर 24 की फर्स्ट शिफ्ट में देखो स्टूडेंट, फिर 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल था, तो याद रखिएगा इनको फायदा मिलेगा। तो फिर ऐसे ऐसे करके फायदा मिलेगा। तो सब मिला के स्टूडेंट जो मैंने निकाला, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो 30 की सेकेंड शिफ्ट है, 30 की सेकेंड शिफ्ट में ज़्यादातर जो नॉर्मलाइजेशन होगा स्टूडेंट, ज़्यादातर नॉर्मलाइजेशन होगा, हमेशा याद रखिएगा 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। आप देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा तो। वहीं अगर 31 की सेकेंड शिफ्ट की बात करें स्टूडेंट, तो याद रखना यहाँ 18 नंबर के फायदे हो सकते हैं 31 की सेकेंड शिफ्ट में। वहीं हम बात करें जो 25 की सेकेंड शिफ्ट है स्टूडेंट, तो 25 की सेकेंड शिफ्ट में कोई भी बच्चा हो तो याद रखना उसको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है। 24 की अगर फर्स्ट शिफ्ट को बात करें तो स्टूडेंट याद रखना यहाँ 5 से 6 नंबर का फायदा मिल सकता है, 5 से 6 नंबर का फायदा मिल सकता है। वहीं 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। अब जो 23 की फर्स्ट, सेकेंड और 24 की सेकेंड शिफ्ट है, इनमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, कहीं ना कहीं
याद रखना इनको भी उतना फायदा होने वाला है जो इनके पीछे रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो ऊपर मैंने बताया इनको होगा, फिर इसके बाद इनको होगा, इनका भी नंबर ठीक ठाक बढ़ेगा। याद रखिएगा कठिन शिफ्ट ए भी थी, कठिन शिफ्ट ए भी थी, इसमें तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे आयोग की तरफ से, क्योंकि वो आयोग की गड़बड़ी थी, इसलिए सभी बच्चों को फायदा मिला। तो बेटा 23 की फर्स्ट या 24 की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल नहीं किए गए थे, बच्चों को फायदा तो क्वेश्चन का नहीं मिला, लेकिन पेपर टफ की वजह से नॉर्मलाइजेशन इसमें भी काफ़ी ठीक ठाक होगा। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें अब आपके समझ में आई होंगी। स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर करिएगा और सारे कमेंटों का जवाब हम देंगे। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।